हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी ठीक हूँ। सो आज है डे 22 ऑफ 30 डेज चैलेंज। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी और ये जल्दी हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। बस 8 दिन और फिर उसके बाद तो भाई ये चैलेंज कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। और जो गिव अवे है उसका अनाउंसमेंट मैं 25 अक्टूबर को करूँगी या फिर 25 पे करूँगी, ठीक है। सो या स्टार्ट करते हैं अब हम लाइब्रेरी जाना और फिर उसके बाद वहीं पे आपसे मिलते हैं, ठीक है। चलो ओके। और अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। तो आज का दिन तो आपको पता ही होगा कि आज है 13 अक्टूबर और आज है हमारा टेस्ट यूनिट नंबर 6 एलएन का, ठीक है। और आपको ये भी बताना है इस टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो मैं डे नंबर 1 से स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही 29 सितंबर का टेस्ट हुआ वो टेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा बेकार गया था, ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर इसकी प्रिपरेशन मैंने तुरंत 29 सितंबर से ही कर दी थी, ठीक है। तो आज वो दिन आ गया है कि जब मैं इस टेस्ट को देने वाली हूँ पूरी फुल तैयारी में। तो मैं ऊपर से जल्दी जितना मुझसे हो सकता है उतना मैंने रिवाइज़ किया। मैंने बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था और केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी कर लिया था रिवाइज़, क्योंकि जो टेस्ट की टाइमिंग है आपको तो पता ही है वो कितनी है, ठीक है। तो वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। बट हाँ आज की इस वीडियो में आपको दोनों टेस्ट के मार्क्स बिल्कुल अच्छे से पता चलेंगे और बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज पता चलेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 6 के मैं पूरे आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि मेरे कितने आए हैं, ठीक है। और वो वाला टेस्ट इतना ज़्यादा बेकार था कि उसके मार्क्स का सब्जेक्ट वाइज बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते टेस्ट को देना, ठीक। तो मेरे पास OMR नहीं थी तो फिर मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लिया। सबसे पहले बॉटनी है उसका सेक्शन ए सेक्शन बी, फिर जूलॉजी है उसका सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक। और ये रहा क्वेश्चन पेपर, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक बार हम सिलेबस बता देते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, ठीक है। तो ये आ रहा है बॉटनी में, ठीक। और जूलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और एक चैप्टर और था माइक्रोब्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका सेक्शन ए सेक्शन बी सब लिख लिया, ठीक। और बॉटनी सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने जूलॉजी भी कंप्लीट कर लिया। और हाँ, ये है केमिस्ट्री का सिलेबस जिसमें P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है, ठीक। तो मैंने एक बिस्किट लिया। अब मैं पूरी फुली फोकस से ये पेपर देना चाह रही थी, ठीक है। तो ये खा पी के अब मैं डायरेक्ट तीनों सब्जेक्ट के पेपर देने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पे देख लो, मैंने फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायो का तीनों का बहुत अच्छे से सारा सॉल्व कर लिया है। अब आपको अच्छे से आपके सामने ही चेक करके दिखाते हैं कि एग्जैक्टली मेरा क्या हुआ है, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये रॉन्ग हुआ है एंड 2 यहाँ पे मैंने छोड़ रखे हैं और एक क्वेश्चन ऊपर और रॉन्ग हुआ है। यानी मेरा केमिस्ट्री में जो अनअटेम्प्ट थे वो मेरे थे 3 और रॉन्ग हुए हैं 1, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं मतलब गलत करूं, छोड़ दूं, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 45 माइनस ओवरऑल 4, ठीक है। तो ओवरऑल -4 करेंगे तो 41 आए, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एग्जैक्ट मार्क्स तो 164 हो रहे हैं, लेकिन हमने एक गलत किया है तो इसकी माइनस मार्किंग होगी। तो हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो 163 मिलेंगे। तो देखा जाए तो 180 में से 163 मेरे केमिस्ट्री में आए हैं, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छे से की थी तो आने ही थे, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे मेरा बॉटनी सेक्शन में मेरे 2 गलत और 1 छोड़ दिया और 1 ये और गलत। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉटनी सेक्शन में मेरे 3 रॉन्ग हैं, 1 अनअटेम्प्ट है, ठीक है। बायो में अक्सर हम गलती कर देते हैं और किसी में ना करें, बायो में हो ही जाती है, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे मेरे 45 माइनस 4 करेंगे तो कितना हुआ 41, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो मार्क्स बनेंगे वो 164 बनेंगे, लेकिन हमने 3 यहाँ पे गलती करी है तो ये तो कट ही जाएंगे। तो जो बॉटनी सेक्शन है उसमें मेरा 161 आया, ठीक है। और जूलॉजी में देखो मैंने एक ये वाला क्वेश्चन छोड़ रखा है एंड ये वाला गलत हो रखा है और ये वाला तो सही है, पता नहीं मैंने थोड़ा सा हो गया था कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 1 अनअटेम्प्ट है और 1 रॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए सिर्फ मेरे 2 ही क्वेश्चन जो हैं वो मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो 45 माइनस 2 करेंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 3 जा 12, एक कैरी तो 172 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने एक गलत किया है तो इसमें कट जाएगा। तो मेरा 171 भाई साहब 180 में से भाई पूरी मेहनत करने के बाद भी एक आध क्वेश्चन ने हालत ख़राब कर दी, ठीक है। तो 161 और बॉटनी में 161 बॉटनी में हो गया भाई। और फिर उसके बाद 170
हाँ 171 जूलॉजी में हो गया है। तो अब इसे लिख लेते हैं आराम से। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे मेरा जो दोनों का मिला के है 332, मतलब 332 नंबर मेरे पूरे बॉटनी सेक्शन में आए हैं, मतलब बॉटनी में नहीं बायोलॉजी में। और 163 जो मार्क्स हैं मेरे वो केमिस्ट्री में। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो 332 और केमिस्ट्री के मार्क्स कितने थे 163, ठीक है। तो ओवरऑल देख लेंगे तो 495 मार्क्स हैं, 495 केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जोड़ के। अब हमारा फिजिक्स ही है जो संभालेगा भाई हमको। ओ माय गॉड। सो चलो अब इसे चेक करते हैं। एंड फाइनली आई डिड इट। मैंने सारा चेक कर लिया है और यहाँ पे मेरा 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत, 5 गलत। ओफो, गलत ही गलत हो रहा है। ठीक है, ये वाला पहले मैंने देखो सही किया था, फिर उसके बाद में मैंने इसे गलत कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो अनअटेम्प्ट तो मेरे 0 थे, क्योंकि भाई साहब मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, और 7 मैंने गलत कर दिया भाई। 45 माइनस 7 कितना हुआ, 15 में से 7 किया 8, 8, 8, ओवरऑल कितना हुआ 38। ठीक है, 38। ओके, तो 38 हुए और 38 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, तो हमारा बनेगा 2 और 4 3 12 और 12 3 152। ठीक है, लेकिन हमारे 7 गलत और चले गए। तो गाइस मेरा बन रहा है स्कोर फिजिक्स में 145। ठीक है, तो अब चलो 495 में 145 को ऐड करते हैं और हमारा वो रियल स्कोर आ जाएगा। ठीक है, सो चलो जल्दी करते हैं। 180 में से 145 जो है वो हमारा फिजिक्स का है। और भाई साहब फुली सेटिस्फाई विथ माई मार्क्स, क्योंकि पहले मेरे 105 आए थे, वो भी यूनिट टेस्ट में। रिव्यू में तो इतने गंदे आए भाई, बताने के लायक ही नहीं है, बट ठीक है। तो यहाँ पे 5 5 10 और 4, ठीक है, एक 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 और एक कैरी 640। भाई मेरे 640 मार्क्स आए हैं, लिटरली मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे इस वाले टेस्ट में 640 आए हैं एंड आई स्कोर 640 मार्क्स। ठीक है, और वो भी सबसे अच्छे मार्क्स, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जब तक मैंने दिए। आई नो ये मतलब कम है, लेकिन जब आप रिव्यू के मार्क्स सुनेंगे ना, तब आपके वो सुनेंगे। रिव्यू के मार्क्स इतने ज़्यादा गंदे थे, लिटरली मेरे को नहीं लग रहा था कि हम इतना क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि जो वो मार्क्स आए ना, मेरे को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट फील करा दिया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गई हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको रिवील करने जा रही हूँ। रिव्यू टेस्ट के मार्क्स मेरे आए थे ओनली 496, सिर्फ 496, और मैंने यहाँ से 640 तक कर लिए। मैंने मतलब कैसे किए वो आपको मैं बता दूंगी, लेकिन जो मेरे 496 मार्क्स आए हैं वो मेरी खुद की गलती की वजह से आए हैं। मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, उसमें 42 चैप्टर्स आ रहे थे और मेरे 14 चैप्टर्स थे, वो भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे। इस वजह से मेरे गलत मार्क्स कम हुए। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मेरे को रॉन्ग गया, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ इंटर में इंट्रा में। आप लोग के साथ भी है क्या यार? ये मेरे साथ बड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी इस वाले क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन ये है 126 वाला, इस वाले क्वेश्चन में मैंने पता क्या गलती करी, आपको हम बताते हैं। ये वाला देखो, इसमें मैंने ना बी रिप्रेजेंट एक्सपांडिंग पॉपुलेशन ये कर दिया था। ठीक है, और जबकि इसका आंसर ए था। पता है, एकदम सेम लग रहा था, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरे से गलती हो गई। एकदम लल्लू छाप क्वेश्चंस था, लेकिन बस हो जाती हैं ये गलतियाँ, बट ठीक है, दोबारा हमें नहीं करनी। और 130 वाला मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभार नहीं होता, दिमाग काम नहीं करता, तो वैसा ही हो रहा था, क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। आई नो छोटा ही है, लेकिन उस टाइम जब हिट नहीं किया तो बस इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, जो गलती मैंने रिव्यू टेस्ट में करी थी वो अब मैं इस टेस्ट में नहीं करने वाली थी। मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी, मैंने उसे पहले से ही लिख रखा था कि मेरे को ये सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी इसका जो एनालिसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, या बाद में आपको बता दूँगी कि मैंने कैसे किया। मैं तो कर लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे को डिस्टर्ब हो। ठीक है, एनालिसिस करने में। तो ये रहा मेरा जो मैंने सोच रखा था। यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स लिया, यहाँ पे मैंने सारे लेक्चर को लिख लिया। ठीक है, और मैंने हर दिन सोचा था कि मैं 2 लेक्चर देखूँगी। कभी कभार ऐसा होगा नहीं हो पाएगा पॉसिबल, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हमारा सब कुछ हो जाए। इसमें मैंने एक्सरसाइज 1st 2nd 3rd बिगनर बॉक्स नोट्स को 2 बार सब कुछ लिख रखा था कि मुझे ये करके ही टेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हर दिन पढ़ना
पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे भी देख लो, मैंने सब पे टिक लगाया। पी ब्लॉग में मैंने सिर्फ नोट्स ही रिवाइज़ करे थे कम से कम 3 बार। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। मैंने नोट्स को कई बार रिवाइज़ किया है और एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको भी कई बार रिवाइज़ किया, बहुत बार। और 496 रिव्यू टेस्ट में मेरे इसलिए आए थे क्योंकि मैंने 3 महीने से कुछ नहीं पढ़ा था। जब रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल ही जाएंगे ना, तो इसी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। सो चलो कोई नहीं। और फिर उसके बाद मैं और मेरी दोस्त गोलगप्पे खाने गए थे, ठीक है। और क्लिप एड ऑन मतलब कर दी, ये पुरानी वाली थी। और यहाँ पे मैं भैया मुझसे दे दो यहाँ पे, पहले मेरे को दे दो, लेकिन नहीं, ये लड़की ने पहले ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद सब कुछ खा पी के थोड़ी देर मैंने एनालिसिस करके फिर मैं घर पे वापस आ गई थी अपने भाई के साथ, ठीक है। एंड आप लोग बताना आप लोगों के कैसे मार्क्स आए हैं, ठीक है। अच्छे से बताना मेरे को, हर बंदा बताएगा कि कम आए हैं, ज़्यादा आए, कुछ भी आए हैं, लेकिन बताना ज़रूर, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को मेरे को घर से वापस आना पड़ा था क्योंकि मेडिसिन लेनी थी। पापा को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो वही जो टैबलेट है वो लेने के लिए हम लोग मेडिकल स्टोर गए। और फिर उसके बाद मैंने फिर से गोलगप्पे खाए। सॉरी गाइस। ओके बाय।